आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम इक्की दुक्की चैप्टर पढ़ेंगे। दो बहनें थी, एक का नाम था, एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इस पहले ग्राफ में ये दिया गया है कि दो बहनें रहती थी। एक का नाम था एक केश वाली और दूसरी का नाम था दोन केश वाली। वो किनके साथ रहती थी? अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी और एक छोटे से घर में रहती थी। अब ये आपसे ना इस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि छोटे से घर में कौन कौन रहता था, तो फिर आएगा दो बहनें रहती थी और अम्मा और बाबा रहते थे उस घर में। और ये भी आ सकता है वो दो बहनों का नाम क्या था, तो एक बहन का नाम था एक केश वाली और दूसरे का नाम था दोन केश वाली। अब एक केश वाली का एक ही बाल था, इसीलिए अब उसे इक्की बुलाते थे। तो अब एक केश वाली का बस एक ही बाल था तो उसे इक्की बुलाते थे, इसीलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केश वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अब ये पैराग्राफ में ये दे रखा है कि जो एक केश वाली थी उसका बस एक बाल था तो वो उसे सब इक्की बुलाते थे। अब दोन केश वाली बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी तो उसे दुक्की बुलाते थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते इक्की कौन है और दुक्की कौन है, तो इक्की एक केश वाली है और दुक्की दो केश वाली है। और दोनों में से घमंडी कौन है? तो दोन केश वाली, मतलब दो केश वाली। केश मतलब बाल, जो केश मतलब होता है बाल। ठीक है। अब मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब दूसरे पेज पे अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। अभी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अम्मा जो सोचती थी कि दुक्की जैसी कोई सुंदर लड़की ही नहीं है दुनिया में, अब बाबा को वो सोचने से फुर्सत ही कहाँ थी। उनको तो काम में बहुत उलझे हुए रहते थे, व्यस्त रहते थे काम में। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। अब इसमें ले रखा है जो दुक्की थी ना, वो जो दुक्की ना हमेशा इक्की पे बहुत रौब जमाती थी। ठीक है। अब और एक दिन ना इक्की ना घने जंगल में पहुंच गई और चलते चलते ना वो घने जंगल के बीच में जा पहुंची। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, मतलब एकदम चुपचाप। आपको पता है जंगल में एकदम चुपचाप से रहता है। फिर अचानक उसने एक आवाज़ सुनाई दी। उसको ना अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी हुई है, कोई मुझे पानी पिला दो। अब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घुमाकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं है। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, उसके जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तब इक्की रुकी, उसने चारों तरफ घूमकर देखा कि उस तरफ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक जो सूखी और मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी है उसके पत्ते सरसरा रहे हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पेज।
पास में ही पानी का घड़ा भर रही थी। इक्की ने चालू चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार और कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। अब पास में ही पानी की एक धारा बह रही थी। तो इक्की ने अपने ऐसे हाथ करके उसको बार बार झाड़ी में डालती रही। ठीक है। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। अभी इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, थैंक यू इक्की, तुमने मेरी मदद करी। अब मैं ये तुम्हारी कभी भी भूलूंगी नहीं जो तुमने मेरे लिए कराई मदद। अब वो आगे बढ़ गई। इक्की जो है वो आगे बढ़ जाती है। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। अभी इस पैराग्राफ में देख रखा हुआ है। फिर उसको सन्नाटे में से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी, मतलब मरी भी ना और जिंदा भी नहीं, मतलब एकदम मरी सी हालत में वो एक गाय एक पेड़ से बंधी हुई है और वो कह रही है कि मुझे कोई खाना खिला दो। इसमें दिख रहा है ये गाय। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। अब इस पैराग्राफ में दे रखा हुआ है, इक्की ने घास फूस इकट्ठा कर गाय को खिला दी। उसने बाद गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को भी खोल दिया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। अब गाय ने कहा कि धन्यवाद इक्की, तुमने जो मेरे लिए मदद करी है मैं वो हमेशा याद रखूंगा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उससे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अब ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इक्की अब चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसे बहुत गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अब तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। तभी इक्की को एक झोपड़ी दिखाई दी और इक्की दौड़कर झोपड़ी की तरफ गई और उसने आवाज़ लगाई, कोई है क्या। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। अब वो बूढ़ी अम्मा कहने लग गई कि हाँ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, मेरी बच्ची तुम आ गई, आ जाओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ियों में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। अब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आओ बेटी, तुम आ जाओ, नहाने से पहले अच्छी तरह से तेल लगा लेना बालों में और फिर नहा लेना, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पूछकर कहा, अरे
नहीं क्या? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अब अम्मा ने कर कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? अब इक्की ने जो है बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। अब आपको ये फिर क्या हुआ क्वेश्चन मार्क दे दिया। इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही कहती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटा और हमेशा खुश रहो। अब इक्की इक्की इतनी खुश हो गई कि उसने अब ये भी पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। इक्की ने अपने सिर से तौलिया हटाई और फिर उसने देखा कि उसके सिर पर एक नहीं दो नहीं परंतु बहुत सारे बाल उग गए थे। अब इक्की बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब वो खाना नहीं खाना चाहती थी और वो बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही कह रही थी। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी बात सुनाई। अब इक्की ने तो जैसे कि उसके पंख ही निकल आए थे। जो सरपट घर पे गई, उसने रास्ते में जिस गाय की मदद करी थी उसने उसको मीठा दूध दिया और जो झाड़ियों की उसने मदद करी थी उसने उसको मेहंदी दी। अब ये सब घर पे जाके वह उन सबको सुनाती है कहानी। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न भूखी गाय की पुकार सुनी। अब वो इतने तेज भागी कि ना ही उसने प्यासी झाड़ी की बात सुनी ना ही उसने गाय की बात सुनी। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वह तो घड़घड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। अब वह तो एकदम घड़घड़ाती हुई झोपड़ी के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरे लिए तो तुम गर्म पानी तैयार करो नहाने के लिए। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी 2 चीख निकल आई। अब जैसे ही उसने सरपट तौलिया सिर से हटाया तो उसकी तो चीख ही निकल आई। दुक्की ने 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय के सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। अब दुक्की जल्दी जल्दी घर पे गई रोती रोती हुई और फिर उसने रास्ते में गाय ने उसको सींग मारा और झाड़ी ने कांटे मारे। अब इससे आपको ना एक सीख मिलती है कि आप ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरी भी मिलती है कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। हमेशा मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की और अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर इक्की वो सबक सीख चुकी थी, फिर ये दोनों अपने अम्मा और इन सब के साथ खुशी खुशी रहने लगे। और हाँ, अपने से गलती हो जाए पर उसका अपन को पश्चाताप भी कर लेना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपको खुद को करना है।
Thank you for watching. Please subscribe our channel and click the bell icon. Okay, and like and share with your friends.